शिवराज सिंह चौहान 2024 के लोकसभा चुनाव के जब कैंडिडेट घोषित किए गए, प्रत्याशी घोषित किए गए, तो सवाल उठा कि क्या शिवराज सिंह चौहान की अब मध्य प्रदेश से विदाई होने जा रही है। लेकिन सियासी पंडितों का कुछ और कहना था। सियासी पंडितों ने कहा कि ये शिवराज सिंह चौहान का ओहदा गिरने के लिए नहीं बल्कि उनका कद बढ़ाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। और सामने कुछ ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जब शिवराज सिंह चौहान को मोदी सरकार में कृषि मंत्रालय दिया गया। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ रहा है या घट रहा है, सवाल ये है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी जीतोड़ मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी जीत दिलाई। लेकिन इस जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। तमाम तस्वीरें सामने आई। लोकप्रियता की एक ऐसी कहानी देखने के लिए मिली कि लगा कि देश का शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसके लिए प्रदेश की महिलाएं आंसू बहाती हों। इसके बाद लोकसभा चुनाव आया। भावुकता तब उत्साह और खुशी में तब्दील हो गई जब लोकसभा की शिवराज सिंह चौहान को टिकट दी गई और उन्हें केंद्र में यानी कि दिल्ली में भेजने की तैयारी की गई। यहाँ सियासी पंडितों ने कहा कि ये शिवराज सिंह चौहान का कद घटाने की नहीं बल्कि उनका पद बढ़ाने की एक बड़ी पहल है, एक बड़ा कदम है। और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ने जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए बड़े काम किए थे, जनता की लोकप्रियता और विश्वास हासिल किया था, इसीलिए अब उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। दक्षिण भारत का भी इससे पहले उन्हें प्रभार सौंपा गया कि आप जाइए और वहाँ पर पार्टी की ज़मीन मजबूत कीजिए। मोदी सरकार में जब कृषि मंत्रालय सौंपा गया 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार यहाँ पर कृषि मंत्रालय बने शिवराज सिंह चौहान। ऑफर उन्हें 2013 में भी दिया गया था, लेकिन तब शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश न छोड़ने की अपनी जिद में ये ऑफर ठुकरा दिया था। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बन गए। चर्चा हुई कि कृषि मंत्री बनते ही शिवराज सिंह चौहान को जो टॉप मिनिस्ट्री दी गई है उन्हें टॉप में रखा भी जाएगा, यानी कि मोदी सरकार में एक बड़े चेहरे के तौर पर शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। लेकिन अब जो कहानी निकलकर सामने आ रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनमें शिवराज सिंह चौहान का जो कद है उनके पद के मुताबिक कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आ रहा है। मोदी सरकार की अगर आवाज़ की बात करें तो अश्विनी वैष्णव और एस जयशंकर जैसे तमाम मंत्री जनता के सामने सरकार की दलीलें रख रहे हैं, बड़े मुद्दों पर बात कर रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जैसे जो कर्मठ और कहीं ना कहीं जनता के लोकप्रिय नेता हो सकते हैं, ऐसे नेताओं को कहीं ना कहीं दूर रखा जा रहा है। और सोशल मीडिया से लेकर सियासत की गलियारों तक अब इस पर चर्चा भी शुरू होने लगी है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या अश्विनी वैष्णव जो प्रशासनिक तौर पर एक मजबूत मंत्री हैं, काम के लिहाज से एक मजबूत मंत्री हैं, लेकिन इनके पास जनता की लोकप्रियता नहीं है। एस जयशंकर भले ही दुनिया भर में भारत का जनप्रतिनिधित्व करते हैं, मजबूत और ठोस जवाब देते हैं, लेकिन जनता के साथ उनकी कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे में भी मोदी सरकार शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं को पीछे क्यों रख रही है, जिनकी आवाज़, जिनके जवाब पर जनता भरोसा करती है। और अब ये मांग भी उठ रही है कि अश्विनी वैष्णव और एस जयशंकर जैसे मंत्रियों के कहीं ना कहीं अलावा शिवराज सिंह चौहान को भी मोदी सरकार की आवाज़ बननी चाहिए। और वो तमाम बड़े मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े रहते हैं, चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, चाहे वो नीट का मामला हो, चाहे वो दूसरे मामले हों। इन मामलों की जो बागडोर है शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं के हाथों में सौंपनी चाहिए। तो अब शिवराज सिंह चौहान के कद और पद को लेकर ये चर्चा भी शुरू हो गई है। लेकिन ये चर्चा कितनी दूर जाएगी और क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से दिल्ली की सियासत में किसी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने पहुंचे हैं, ये भी अब देखने के लिए मिलेगा। लिबरल टीवी पर ये स्टोरी देख रहे हैं आप, बने रहिए।